एयरटेल के नंबर्स आने वाले हैं। भारती एयरटेल के नतीजों से क्या अनुमान है, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी लेकर। सौमित बताइए, भारती एयरटेल के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? भारती एयरटेल फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी म्यूटेड ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखेंगे तो वो करीब 3% से हायर हो सकती है ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस। कंपनी का जो एबिटा है, कंसोलिडेटेड एबिटा, वो 2% से हायर हो सकता है। एबिटा मार्जिन्स करीब 50.3% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है और जो नेट प्रॉफिट है उसमें करीब 22% का जंप देखने को मिल सकता है ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस। अब जो इंडिया मोबाइल बिजनेस है, जो कि की बिजनेस है जिस पर ध्यान रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें रेवेन्यू और एबिटा जो है वो 3% हायर हो सकती है। और जो सब्सक्राइबर नंबर्स है उसमें एक मार्जिनल ग्रोथ देखने को मिल सकता है। करीब 32.8 करोड़ के आसपास ये नंबर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर आप आरपू नंबर देखेंगे, जिसे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कहा जाता है, वो नंबर भी करीब 3% से ग्रो करके करीब 183 के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है एनालिस्ट की। अब क्या फैक्टर्स होंगे जिनके वजह से हमें ये म्यूटेड डी ग्रोथ दिखने को मिल रहा है भारती एयरटेल के नंबर्स में? पहले तो जो सब्सक्राइबर एडिशन है वो बहुत मार्जिनल है और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो टैरिफ हाइक का रेसिडुअल बेनिफिट ही फर्स्ट क्वार्टर में रियलाइज हो रहा है। अब कंपनी ने टैरिफ हाइक लिया था दिसंबर 2021 में और थोड़ा बचा कुचा जो बेनिफिट था टैरिफ हाइक का वो इस क्वार्टर में रियलाइज होगा और इसी कारण जो ग्रोथ है वो थोड़ी बहुत कम है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अब अगर आप देखेंगे तो जो दूसरे बिजनेस सेगमेंट्स है कंपनी के, जैसे कि ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज, उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो रोबस्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है। बट जो डीटीएच बिजनेस है उसमें एक रेवेन्यू डी ग्रोथ हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 के। एनालिस्ट का ऐसा भी मानना है कि जो सब्सक्राइबर एडिशन है उसमें एक सरप्राइज देखने को मिल सकता है और अगर ये सरप्राइज आया तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो शायद हायर देन एनालिस्ट एस्टिमेट्स आ सकती है कंपनी के लिए। अब इनके अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी भारती एयरटेल के रिजल्ट्स में? पहले तो मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, 5G रोल आउट को लेके उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स क्या है, सब्सक्राइबर एडिशंस कैसे रहे हैं 4G साइड में, और उसी के साथ होम ब्रॉडबैंड बिजनेस में कैसा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, सब्सक्राइबर बिहेवियर कैसा रहा है टैरिफ हाइक लेने के बाद से। इन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी भारती एयरटेल के अर्निंग्स में। ऑलराइट, तो सब्सक्राइबर एडिशन के फ्रंट पर नंबर्स कैसे आते हैं, इसके अलावा आगे के लिए ग्रोथ कमेंट्री क्या होती है मैनेजमेंट की तरफ से, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी भारती एयरटेल के नतीजों पर।